जोधपुर में 3 दिन तक चलने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के नेतृत्व में चल रही इस बैठक में संगठनों के लगभग 320 कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक का हिस्सा बने हैं। जोधपुर में संघ का बड़ा मंथन, पंच परिवर्तन से लेकर चुनावी रणनीति तक। मोहन भागवत, जेपी नड्डा और संघ परिवार एक मंच पर। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन तक चलने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय पदाधिकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। पहले सत्र का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर फूल अर्पण के साथ किया गया। इस दौरान बैठक स्थल पर प्रवेश द्वारों की विशेष सज्जा की गई। सभागार परिसर में भक्तिमती मीराबाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी की रंगोलियों से सज्जा की गई। हर साल हम आते ही है, ऐसे अलग अलग स्थान पर सब मिलकर समन्वय बैठक होता है और अन्य विचार हम चर्चा करते हैं। अब सब मिलकर काम करते हैं, देश के हित दृष्टि से काम। ऐसे संघ का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण बहुत ऐसे अलग अलग दृष्टि से मैंने पंच परिवर्तन बता रहे हैं, इस दृष्टि से सब संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक के पहले सत्र में विभिन्न संगठनों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में किए गए नवाचारों और प्रयोगों की जानकारी दी गई। आने वाले 2 दिन में समन्वय बैठक में अलग अलग विषयों पर गहन मंथन होगा, जिसमें पंच परिवर्तन के 5 मुख्य आयामों पर विस्तृत चर्चा होगी। सामाजिक समरसता की स्थापना, कुटुंब प्रबोधन के तहत आदर्श परिवारों का निर्माण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, स्व आधारित रचना और नागरिक कर्तव्य पालन। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर समीक्षा, जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक विकास। ये विषय तो रखना अपनी दृष्टि से प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी परम पूज्य सरस्वती जी का दिल्ली में गत माह में 26, 27, 28 को जो उद्बोधन हुआ और उसमें कई सारे विषयों के बारे में उन्होंने संघ के भूमिका को स्पष्ट भी किया है। तो एक तरीके से शताब्दी के प्रारंभ में ही उन्होंने संघ की जो भूमिका है समाज में एक ऐसे वातावरण को, एक सामंजस्य का वातावरण उत्पन्न करना, समाज के परिवर्तन के लिए समस्त समाज सक्रिय हो, इसके लिए पूरे समाज तक पहुंचना, तो इस दृष्टि से ये पूरा कार्य होगा। संघ शताब्दी वर्ष 2025 और 26 के व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। राज्यवार राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी, जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल समेत अलग अलग राज्यों की स्थिति पर विचार विमर्श होगा। 7 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक के बाद बीजेपी और संघ के बीच रणनीतिक तालमेल के नए सूत्र सामने आने की संभावना है। राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये बैठक न केवल विचार विमर्श का मंच है, बल्कि 2025 और 26 की बड़ी राजनीतिक पटकथा का प्रीव्यू भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात करें तो ये जोधपुर जो है आज पूरे भारत का जो है एक शक्ति का केंद्र बन चुका है और यहाँ पर तमाम वीआईपी के मूवमेंट लगातार जारी है। 3 दिन तक जो है राष्ट्र के निर्माण को लेकर कौन सा संगठन क्या भूमिका निभाएगा वो इस सरजमीन से जो है तय होना है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे का कद सियासत में बढ़ने वाला है? ये सवाल तब खड़ा हुआ जब जोधपुर में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिली। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के दौरान उनकी लंबी चर्चा हुई है, देखिए। क्या वसुंधरा राजे का वनवास खत्म होगा? आरएसएस प्रमुख से वसुंधरा राजे की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या राजस्थान की गद्दी पर फिर लौटेंगी वसुंधरा राजे?
राजस्थान में एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और ये वो बयान है जिसे वसुंधरा राजे ने खुद दिया है। हर इंसान के जीवन में कहीं न कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हम लोगों को? उन्होंने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज होती है। वसुंधरा राजे के इस बयान को उनकी आरएसएस प्रमुख से हुई मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने मोहन भागवत से राजस्थान में बीजेपी सरकार में बदलाव और अपनी भूमिका पर चर्चा की। पिछले महीने ही वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिल चुकी थी। अब आरएसएस प्रमुख से हुई मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत से मिलने से पहले जोधपुर में ही उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया था कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो समृद्धि होगा। हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और उनके बयान ने राजस्थान की सियासत में कई सवालों को जन्म दे दिया है। वसुंधरा राजे पहले से ही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हालांकि बतौर सीएम पद पर उनकी वापसी राजस्थान के मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं लग रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे किस वनवास के खत्म होने की बात कर रही हैं? क्या वो राजस्थान की सत्ता के पावर सेंटर में आना चाहती हैं या अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलवाना चाहती हैं? या ऐसा तो नहीं कि अपने समर्थकों को पार्टी और संगठन में बड़ा पद दिलाना चाहती हैं? राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वसुंधरा राजे राजस्थान की सत्ता और संगठन में पावर सेंटर की भूमिका से बाहर हैं। फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे विधानसभा के मौजूदा सत्र के बाद राजस्थान में सियासी सर्जरी और खुद की वापसी का इंतजार कर रही हैं? और इन सवालों को हवा दे रही है उनकी मोहन भागवत से हुई ताजा मुलाकात। बढ़ते आगे, राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है, ऐसी चेतावनी जारी की गई है। तो दक्षिणी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और सिरोही में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। देखिए, बात कोटा और आसपास के इलाकों की करें तो वहां पर भी खतरे की घंटी है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर संभाग में आज बादल छाए रहेंगे और गर्जन चमक के साथ जो है बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान में सिस्टम सक्रिय है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा किस तरीके से राजस्थान में अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई, जल भराव की स्थिति है। अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। दक्षिणी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और सिरोही में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। बिल्कुल, देखिए, कोटा और आसपास के इलाके जो हैं वहां पर खतरे की घंटी भी है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा भी ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर संभाग में आज बादल छाए रहेंगे, गर्जन चमक के साथ बारिश और उत्तर पश्चिम मप्र और पूर्वी राजस्थान में सिस्टम जो है वो सक्रिय रहने वाला है। तो जयपुर संभाग में आज बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बारिश से जुड़ी हुई, क्योंकि पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आई, जगह जगह पर जलभराव, कहीं घरों में पानी घुस गया है, सड़कों पर स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जाम लगा हुआ है। वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को देखते हुए 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी कर दिया गया है। दक्षिणी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की बात कर ले तो यहाँ पर भी
भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें अजमेर, बूंदी, उदयपुर में स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है। सिरोही में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो जिले में भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको उदयपुर से बता रहे हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित है। जिले में भारी बारिश को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल देखिए, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। बूंदी और अजमेर में भी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। जिले में भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जिला कलेक्टर के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। तो आज शनिवार को भी स्कूल बंद रहने वाले हैं। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिले में बूंदी में भी 1 से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो बंद हैं। शिक्षा विभाग ने ये अवकाश घोषित किया। अब जब मौसम सामान्य हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि आज शनिवार है, कल रविवार स्कूल पहले से ही बंद रहते हैं और अब देखना होगा सोमवार को क्या फैसला निकलकर सामने आता है।